गर्भावस्था और प्रसव। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान को जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। और इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होंगी। क्या वह उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे गर्भ में बनाया? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में ना रची थी? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। वह बांझ के घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़के बालों को आशीष दी है। वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई वह पूरी होंगी। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर और संकट के दिन मुझे पुकार। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की ओर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उसकी पीड़ाएं उठाने से पहले ही उसने जन्मा दिया। उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर ना जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं क्या मैं कोख बंद करूं? जब स्त्री जन्ने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची। परंतु जब वह बालक जन चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे।
हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएंगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहें। बच्चा जनना। और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उसकी पीड़ाएं उठाने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर ना जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची। परंतु जब वह बालक जन चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएंगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहें।